हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी बाय शान में। आज हम मृदा संसाधन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, भूमि निम्नीकरण मतलब दोस्तों जिस भूमि पर खेती कम होती है या जिस भूमि का हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या उसका ह्रास बहुत ज़्यादा करते हैं, उत्पादन क्षमता उसकी कम होती है, वो भूमि निम्नीकरण कहलाता है दोस्तों। तो पहला है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो ये एक राज्य के बारे में पूछा है दोस्तों, पंजाब राज्य के बारे में पूछा है। तो पंजाब में जो होती है दोस्तों वो होती है अधिक सिंचाई। यहाँ पे क्या कारण है, इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला सवाल है दोस्तों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ीदार, पहाड़ों के ऊपर, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर सीढ़ीदार जो खेती होती है दोस्तों उसको कहते हैं सोपानी कृषि। ढलानों पे जो कृषि होती है उसको कहते हैं सोपानी कृषि। तो ये जो दोस्तों है हरियाणा है, पंजाब है, बिहार का मैदानी क्षेत्र है, उत्तराखंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला सवाल है दोस्तों आपका, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आपको मैंने बता दिया है, मैंने जो पहले वीडियो बनाया कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर हो जाएगा राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला सवाल है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है आपका एंड्रीन। क्या है, एंड्रीन। अगला सवाल देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी जो है दोस्तों ये काफी उपजाऊ मिट्टी है, इस पे सभी प्रकार की फसलें होती हैं। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। कृषि की समस्या का मतलब दोस्तों यानी कृषि में बाधा उत्पन्न करती हो, जिससे कृषि बाधित हो जाती हो, कृषि से खेती ना हो पाती हो। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। निम्न उत्पादन, ये भी एक बाधा है। विखंडित जोत, ये भी एक बाधा है। अनियमित मानसून, यानी मानसून जो होता है, जो बारिश होता है वो समय पे नहीं आना, ये भी एक बाधा है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सही है। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अभी हमने पढ़ा है कि सोपानी कृषि, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो आपके ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इन पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती, इसी को कहते हैं सोपानी खेती। और ये उत्तराखंड के पहाड़ियों में की जाती है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र है। मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों 43% भागों पर मैदानी क्षेत्र है। अगला सवाल है आपका, कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी का निर्माण मैंने पहले बता दिया आपको, चट्टानों के टूटने फूटने से और उसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल वर्ष लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सभी हो जाएंगे, चट्टान हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें सभी सवाल सभी इसमें ऑप्शन जो है वो सभी दोस्तों सही है। अगला सवाल देखते हैं, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। दोस्तों काली मिट्टी में जो है वो सभी तरह के फसलें होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसी खास फसल के लिए काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कपास। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में जो सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है या किस मृदा का है, वो आपका हो जाएगा जलोढ़। आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़। मैंने इस वीडियो में दोस्तों इसके साथ साथ आंसर भी दे दिया है ताकि आपको आसानी हो, बहुत आसानी होगी दोस्तों। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन
और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे दोस्तों, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगला सवाल देख लेते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगड़। तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं, और नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो मिट्टी का पीएच मान होता है 7। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला सवाल है आपका, लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है जिससे इसका रंग लाल होता है? सवाल को फिर से पढ़ेंगे, लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है जिससे इसका रंग लाल होता है? तो दोस्तों मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला सवाल है आपका, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मैंने बताया था आपको कि हिमालय क्षेत्र से आने वाली जो नदियां होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? लेटराइट जो मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका चाय। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? चाय। अगला सवाल है, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में जो काली मिट्टी है दोस्तों वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्कन का पठार। अगला सवाल है आपका, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? कपास के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है? काली मिट्टी। अगला सवाल है आपका, लाल और पीली मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से बनती है? लाल और पीली मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों यानी किस प्रकार की चट्टानें टूटती हैं, फूटती हैं, जिससे इस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है और कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है? सवाल क्या है आपका, कौन सी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है और कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है? ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। काली मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी है, लाल मिट्टी भी थोड़ी बहुत है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। अगला सवाल है दोस्तों आपका, कौन सी मिट्टी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सभी सवाल हो गए, और कुछ इसमें रह गया होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में बता देने की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।